दबंगों ने की दिव्यांग दलित की पिटाई। पीड़ित ने आप बीती सोशल मीडिया पर की वायरल और पुलिस से भी न्याय की गुहार लगाई, जिसके चलते पुलिस ने दबंगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन अभी तक दबंग आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दिव्यांग दलित का आरोप है कि ऊंची जाति वाले दबंगों ने जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया था। जाति से जाटा हूँ, बोरोली का रहने वाला हूँ। हजरतपुर के जाटवों से मैंने ज़मीन खरीदी 1.5 बीघे। उस ज़मीन का बैनामा कराने के बाद मैं वहाँ पर अपनी ज़मीन पर गया, कुछ ईंट ले करके मैंने वहाँ पे ईंट खलवा करके मैं ज़मीन पे बैठा था वहाँ। तो 2 लोग मोटरसाइकिल पे आए वहाँ पे, वो कहने लगे ज़मीन हमारी है। मैंने उनसे कहा ये ज़मीन आपकी नहीं है, हमारी है, हमने ज़मीन खरीदी है हजरतपुर के जाटवों से और हमने बैनामा कराया इसका भी। इसी बात पे लेकर गाली गलौज करने लगे, चमार ढेड़ इस तरीके से गाली वाली बकने लगे। कहने लगे बता तेने कितने के लिए ज़मीन है, इस ज़मीन के हमसे पैसे ले और हम बोंगे इस ज़मीन को। हमारे ठाकुरों के गांव में तू साले चमार हो गए खेती करेगा यहाँ, इस तरीके से गाली वाली बकने लगे जी। गाली वाली बकने के बाद में इतने ही बुलंदशहर की तरफ से हमारे गांव के प्रधान जी आ रहे, मैंने उन्हें आवाज़ दे करके बुलाया, एक उनके दोस्त थे साथ में, तो उन्होंने आकर के बीच बचाव करा। वो उन पे को भी मारने के लिए चढ़ने लगे। उन्होंने बीच बचाव करके रफा दफा करके मुझे गांव के लिए भेज दिया। मैं गांव के लिए आ रहा था, फिर रास्ते में उन्होंने मुझे रोका और कहने लगे बता तूने कितने की ज़मीन ली है, उतने पैसे हमसे ले ले, हमारे नाम बैनामा कर दे इसका। इस तरीके से जी वो बार बार धमकी दे रहे हैं और ज़मीन पे न जाने दें। बुलंदशहर से केकेडी न्यूज संवाददाता कौशल गुप्ता की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर भारत बंद के दौरान जनपद में कई स्थानों पर नेशनल और स्टेट हाईवे पर किसानों ने जाम लगा दिया। सिकंदराबाद में NH 91 पर किसानों ने जाम लगाया। वहीं खुर्जा में भाकियू जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में NH 91 के निकट तहसील के सामने किसान जाम लगाकर बैठे। इस दौरान पुलिस प्रशासन जगह जगह अलर्ट रहे। कारण क्या है, सरकार बात मानने को तैयार नहीं है, तो पीछे हटने के लिए हम भी तैयार नहीं है। आज हमारे 10 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया और हम लोग पूर्ण रूप से गाजीपुर बॉर्डर मिर्ची चारों तरफ हमने घेर रखी है। आज राष्ट्रीय आह्वान पर पूरा भारत बंद है और अकेले जनपद के अंदर 16 जगह पे जाम है। पूर्ण रूप से जनपद बंद है। इसी तरीके से सारे जनपद पूरे देश के बंद है। तो सरकार को सुनना भी पड़ेगा, सरकार सुनेगी और बची पड़ी रहेगी। सुनना पड़ेगा सरकार को। सरकार ऐसा नहीं है सुनेगी नहीं, कब तक नहीं सुनेगी, कब तक बहरी बनी रहेगी। आज पूरा देश बंद है, सरकार को सुनना पड़ेगा और हमारे बीच में आना पड़ेगा। अब तक तो जाने की बात क्या, पुनः आना पड़ेगा हमारे। सरकार एक पैसे किलो बढ़ाया, 1 पैसा किलो, 5 रुपए पूरे साल के हिसाब से बढ़ा। 5 साल में जो है 25 रुपए बढ़े हैं। ये किसानों के साथ बड़ा क्रूर मजाक है और इसका नतीजा इस बार आने वाले चुनाव में किसान सरकार को बिल्कुल सड़कों पर देंगे। और आप देख रहे हैं आज इस सरकार के विधायक, MP, मंत्रियों की इतनी जो है हिम्मत नहीं है कि वो किसानों के बीच गांव में चले जाएं। भागे भागे बचे हुए फिर रहे हैं और ये कहां तक बचेंगे। इन्हें सब कुछ जो कर रहे हैं उसका फल इन्हें भरना पड़ेगा इस चुनाव में। नौकरी दी, पूरा देश उन्होंने नौकरियों से भर दिया। अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, मात्र 20% पे सुकड़ के रह गए वो लोग जो कह रहे हैं नौकरी दी। तो क्या उन्हें वोट कहाँ चली गई फिर उनकी? कोई नौकरी किसी को नहीं दी गई है, कहीं कुछ नहीं, लोग भूखे मर रहे हैं। और किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा, काले कानून, काले कानून, काले कानून, काले कानून। चलिए 25 और 26 तारीख में दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर सम्मेलन हुआ 2 दिन। वो 2 दिन के सम्मेलन में तमाम किसान, देश के किसान संगठन, मजदूर संगठन, कर्मचारी संगठनों ने हिस्सेदारी की और हिस्सेदारी करके इस बात को तय किया था कि जब 10 महीने पूरे हो रहे हैं तो पूरे भारत बंद की आह्वान किया जाए, जिसमें जनता से असहयोग की अपील की जाए। आज देखने में आ रहा है कि पूरे देश के अंदर बंद व्यापक तौर पर सफल हो रहा है। तमाम हिस्सेदारी, तमाम जनता के तमाम हिस्सों की हिस्सेदारी से हो रही है। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र सिंह, महासचिव। राजनीति कुछ नहीं है, हम किसानों के साथ हैं। हमारे राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जयंत सिंह के आह्वान पर हम संयुक्त मोर्चे के साथ हैं। इसमें राजनीति की कोई बात ही नहीं है, हम किसानों के साथ हैं और हमारी राष्ट्रीय लोकदल हमेशा से किसानों के साथ खड़ी होती आई है।
क्या नाम है आपका? उपेंद्र चौधरी, जिला मुख्य महासचिव राष्ट्रीय लोकदल बुलंदशहर। नहीं, देखिए योगी सरकार ने 25 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया है। ये 5 साल में योगी सरकार को अब दिखा। पिछली सरकार में मायावती सरकार आई थी, उन्होंने बढ़ाए थे 70 रुपये लगभग बढ़ाए थे। अखिलेश जी की सरकार आई थी, उन्होंने बढ़ाई थी। अब ये जब किसान जो धरने पे बैठे हैं, चुनाव पास आने वाले हैं, तो योगी जी को अब दिख रहा 25 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा रहे हैं। अब से 5 साल पहले कहाँ थे योगी जी? अब चुनाव के टाइम बढ़ा रहे हैं तो चुनाव को देखते हुए अपना बढ़ा रहे हैं। उससे पहले कहाँ उन्होंने किसान हित के बारे में सोचा? क्या नाम है सर आपका? तुषार चौधरी। नौकरियाँ तो इन्होंने जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, भाई साहब प्रियंका गांधी, हाथ सर। प्रियंका गांधी, जिंदाबाद प्रियंका गांधी। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि हम अन्नदाता के साथ तन मन धन से है। कांग्रेस पार्टी हर कदम पे किसानों के साथ है। किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। किसानों के साथ लड़ाई लड़ेंगे जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगी। हम इस सरकार को जब तक नहीं हटेगी, जब तक दम नहीं लेंगे। ये हमारी आवाज़ नहीं है, ये पूरे प्रदेश और देश की आवाज़ है। जन 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 आपके गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, सब किसान यूनियन के साथ हैं। हम तहे दिल से, तन मन धन से किसान यूनियन के साथ हैं और इस बंद का समर्थन करते हैं पूर्ण रूप से। हमारी नेता बहन प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर किसानों का पूर्ण रूप से समर्थन कांग्रेस का है। हर कदम पर हम इनका साथ देंगे। किसान खुश नहीं है तो लॉलीपॉप है इनकी 4.5 साल की सरकार में। जब तक 450 करने का रेट नहीं हो जाएगा, किसान मानने वाला नहीं है। इन्होंने वायदा किया था कि 14 दिन में हम भुगतान करेंगे, वरना उसका ब्याज देंगे। इन्होंने आज तक एक भी बात पूरी नहीं करी। ये सरकार झूठी साबित हो चुकी है। देश का बच्चा जानता है। इन्होंने 15 लाख की घोषणा कर दी है, हर एक के खाते में 15 लाख आएंगे। किसानों की आय 2 गुनी करेंगे। आज किसानों से पूछो किसानों की आय कितनी है। और गैस पर जो इन्होंने फ्री सिलेंडर ये नाटक किया था, आज 950 का सिलेंडर है। हर घर में, गरीब के घर में खाली सिलेंडर रखे हुए हैं। और प्रदेश में सबसे तेज महंगी बिजली है, जिससे लोग नहीं सहन कर पा रहे हैं। गरीब और किसान अपना बिल भुगतान नहीं कर पा रहे, उनके साथ जाति हो रही है, नाजायज है। और इस सरकार ने जितने भी कोई मोटरसाइकिल या कितने मोटरसाइकिल नहीं होती, जितने के चालान कर रहे हैं, गरीब जनता पे इस तरह मार पड़ रही है कि वो झेल नहीं पा रहे हैं, आए भर रहे हैं। आज जो काले कानून को लेकर आज किसान का पूरा हिंदुस्तान में भारत बंद है। आप देख रहे हैं पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किसानों ने करा है। और जिस तरह से ये हिटलरशाही सरकार जो किसानों की बात नहीं मान रही, आपने माननीय जयंत चौधरी जी ने ऐलान किया है, जब तक कृषि काले कानून वापस नहीं होंगे, राष्ट्रीय लोकदल का एक एक कार्यकर्ता जब तक वापस ना किसानों के साथ लड़ाई में लड़ता रहेगा। ये जो जगत पीड़ित है, इस वक्त तो ये केवल इंडिया का ही मुद्दा नहीं रहा है, पूरे विश्व में ये मुद्दा फैल रहा है। क्योंकि किसानों की भारत में ही नहीं, बाहर भी हर जगह हक को छीनने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी जैसे कि कहती है कि ये किसानों को भड़का रहे हैं हम, लेकिन हम किसानों को भड़का नहीं रहे, बीजेपी ने किसानों को भड़काया है, जिसकी वजह से 10 महीने आज हो गए हैं। हमारे किसान सीमा पे लगे हुए हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है। केवल हमारे किसान संगठन और भारतीय हमारी लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसानों को संभाले हुए और शांत किए हुए हैं। तो इसलिए बीजेपी को जागना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेंगे, इसी तरह से हम किसान यूनियन के साथ राष्ट्रीय लोकदल पार्टी कंधे से कंधा मिला के हर वक्त हर जगह साथ है। गन्ने पे 25 रुपए जो बढ़ाए गए हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया? गन्ने पे 25 रुपए जो बढ़ाए गए हैं, ये एक चुनावी स्टंट है। 10 महीने तक उन्होंने कोई भी किसी भी दलहन तिलहन और गन्ने पे कोई पैसे नहीं बढ़ाए। जैसे जैसे चुनाव पास आते जा रहे हैं, वो केवल किसानों के सामने टुकड़ा फेंकने की कोशिश कर रही है। तो ये योगी सरकार सुन ले, किसान टुकड़ा लेने वाला नहीं है। किसान अपना पूरा प्रदेश लेके रहेगा, वो जाग चुका है और लेके रहेगा, लेके रहेगा, लेके रहेगा। क्या नाम है आपका? सविता सिंह, जिलाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ राष्ट्रीय लोकदल। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, तो उन्होंने कहा था कि हम आने बुलंदशहर से केकेडी न्यूज संवाददाता कौशल कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।